बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी ज़ुबान के एक निहायत अहम पहलू इस्म की वसअत को समझेंगे। इस्म क्या है? इस्म वो लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह, चीज़ या ख्याल का नाम बताए, जैसे इंसान, किताब, दरख्त, ईमान, मोहब्बत वगैरह। लेकिन इस्म सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि अपने अंदर मानी का एक वसी जहां रखता है। यही इसकी वसअत कहलाती है। इस्म की वसअत से क्या मुराद है? इस्म की वसअत से मुराद ये है कि एक इस्म सिर्फ किसी एक चीज़ को जाहिर नहीं करता, बल्कि अपने मफहूम में कई सिफात, अक़साम और मानी को समेटे होता है। मिसालें देखिए। इंसान, ये इस्म सिर्फ एक जानदार का नाम नहीं, बल्कि इसमें मर्द, औरत, बच्चा, जवान, बूढ़ा, आलिम, जाहिल, नेक और बद सब शामिल हैं। गोया इंसान का मफहूम एक फर्द से कहीं ज्यादा वसी है। किताब, जब हम किताब कहते हैं तो सिर्फ एक निसाबी किताब ही मुराद नहीं होती, बल्कि कुरान पाक, साइंसी किताबें, कहानियां, लुगत और कानून की किताबें सब इसमें शामिल हैं। रोशनी, ये इस्म भी बहुत वसी है। इसमें सूरज की रोशनी, चांदनी, बिजली का नूर, इल्म की रोशनी और दिलों की हिदायत की रोशनी सब शामिल हैं। इस्म की वसअत ज़ुबान में क्यों ज़रूरी है? ज़ुबान के हुस्न और मानवियत को बढ़ाने के लिए अस्मा को वसी मानों में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक लफ्ज़ कई तसव्वुरात को अपने अंदर समो सके। यही वजह है कि कुरान करीम में अस्मा का इंतखाब निहायत गहराई के साथ किया गया है, ताकि एक ही लफ्ज़ से कई पहलू ज़ाहिर हों। नतीजा, इस्म की वसअत ये सिखाती है कि एक लफ्ज़ के अंदर मानी का कितना बड़ा समंदर छिपा होता है। जब हम ज़ुबान को गहराई से समझते हैं तो हमारे ख़यालात और इजहार दोनों ज़्यादा मुअस्सर और जामे हो जाते हैं। आइंदा वीडियो में इस पर मज़ीद बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इल्म को आगे फैलाएं।